वही प्रकाश है ध्यान, स्मरण, जप, प्रणव, प्राणायाम, स्वाध्याय। आपका जीवन कोई भोगने की वस्तु नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। यह शरीर कोई वासना का अड्डा नहीं है, यह तप की भूमि है। और इस भूमि पर आप जब भी वासना का बीज बोएंगे, वहां ज्ञान नहीं उगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम, स्वयं ही स्वयं को उठाओ, स्वयं ही स्वयं का उद्धार करो। अगर काम वासना में गिर गए तो कोई तुम्हें उठाने नहीं आएगा। न कृष्ण आएंगे न राम। उन्हें बुलाना हो तो पहले खुद को उठाना होगा। जब साधक, तपस्वी और ब्रह्मचारी आत्मा से कहता है अब बहुत हुआ, तब ब्रह्म उस आत्मा को अपनी शक्ति सौंपता है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब आप नियत रहो, विवेकी बनो, और जब जब काम की छाया मन में उठे तो उसे देखने की बजाय अपने भीतर उतर जाओ। जो व्यक्ति इस अग्नि को पार कर जाता है वही अग्निदेव बन जाता है। वही योगी, वही ऋषि, वही तपस्वी, और वही आत्मा मुक्त होती है। काम वासना यानी इंद्रियों के सुख की तीव्र इच्छा एक ऐसी अग्नि है जो भीतर ही भीतर इंसान को भस्म कर देती है। इस आग को बुझाने के लिए पानी बाहर से नहीं लाना होता, बल्कि उस जल का स्रोत हमारे अंदर ही होता है। उस जल का नाम है ध्यान, साधना और आत्मनियंत्रण। यह तीनों मिलकर मनुष्य को वह शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह इस प्रबल काम शक्ति को न केवल नियंत्रित कर सकता है, बल्कि उसे अपने जीवन की साधना का हिस्सा बना सकता है। लेकिन यह कोई आसान यात्रा नहीं है। यह कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसमें फूल बिछे हों और प्रभु का नाम लेते ही सब शांत हो जाए। नहीं, यह तप का मार्ग है। यह वो पथ है जिसमें हर पल परीक्षा है, हर विचार एक रणभूमि है और हर आकर्षण एक अस्त्र है जो आपकी साधना को भेद सकता है। ऐसे में आपको केवल एक ढाल बचा सकती है, ध्यान। ध्यान क्या है? यह केवल आंखें बंद कर लेने का नाम नहीं। ध्यान का अर्थ है अपने विचारों की दिशा को ईश्वर की ओर मोड़ना। जब मन वासना की ओर भागता है, तब साधक उसे खींचकर भीतर की ओर ले आता है। वह देखता है कि यह विचार कहां से उपजा, इसे क्यों मैंने पकड़ा, और क्या यह मुझे मेरी आत्मा के निकट ले जाएगा या और दूर फेंक देगा। ध्यान एक दर्पण है। इस दर्पण में आप न केवल अपनी आत्मा को देखते हैं, बल्कि वह तमाम परछाइयां भी नजर आती हैं जो काम वासना के रूप में मन को बहकाती हैं। जब आप ध्यान में गहरे उतरते हैं तो वासना की अग्नि की गर्मी दूर हो जाती है। वहां केवल शांति होती है, एक ऐसी शांति जो भीतर से उपजती है। अवस्था यही वह जिसे योगी जन निर्विकार भाव कहते हैं। साधना ध्यान का ही विस्तारित रूप है। जब ध्यान केवल 30 मिनट की क्रिया न होकर 24 घंटे की अवस्था बन जाए तो वह साधना बनती है। साधना का अर्थ है अपने जीवन को एक लक्ष्य की ओर मोड़ देना। उस लक्ष्य में कोई विकर्षण नहीं हो सकता, कोई मोह नहीं हो सकता और कोई वासना नहीं हो सकती। साधना वह अवस्था है जिसमें मनुष्य हर कार्य को ईश्वर की भक्ति मानकर करता है। जब वह भोजन करता है, वह उसे शरीर की भक्ति समझता है। जब वह सांस लेता है, वह उसे प्राणायाम मानता है। और जब कोई वासना उसे आकर्षित करती है, तो वह उसे देखकर मुस्कुरा देता है। जैसे कोई साधु किसी नाचते हुए भूत को देखकर हंसता है। वह जानता है कि यह वास्तविक नहीं है, यह केवल भ्रम है। काम वासना भ्रम है, यह सच नहीं। यह मन की एक खिंचाव है, जैसे कोई चुंबक लोहे को खींचता है। लेकिन अगर लोहा ही पिघलकर तरल हो जाए तो चुंबक का असर नहीं चलता। उसी तरह साधक जब भीतर से पिघल जाता है, जब उसका अहंकार, उसका वासना का भाव और उसका अज्ञान नष्ट हो जाता है, तब वह किसी भी आकर्षण से प्रभावित नहीं होता। यह स्थिति आती है आत्मनियंत्रण से। आत्मनियंत्रण कोई जबरदस्ती की क्रिया नहीं, यह एक समझ है, एक जागृति है। यह कोई दबाव नहीं,
बल्कि एक सहज स्वभाव है। जब आप जानते हैं कि आग में हाथ डालोगे तो जलोगे, तो आपको बार बार यह समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाथ मत डालो। ठीक वैसे ही जब आप अनुभव से जान लेते हो कि काम वासना तुम्हें भीतर से कमजोर कर रही है, तुम्हारे तेज को क्षीण कर रही है, तुम्हारे आत्मबल को नष्ट कर रही है,